नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर निहारिका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कब कहा जाएगा कि आपको किडनी फंक्शनल टेस्ट कराने की ज़रूरत है। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किडनी फंक्शनल टेस्ट या KFT ये एक रूटीन चेकअप भी होता है। अगर आप एक फुल बॉडी चेकअप करा रहे हैं तो उसमें KFT होता ही है, KFT कराया जाता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको ये टेस्ट कराने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि डायबिटीज़ आपको पता है, डायबिटीज़ आपकी किडनी को ख़राब करता है। तो आपकी किडनी की हेल्थ पे नज़र रखने के लिए KFT कराया जाता है। इसके अलावा अगर आपको हाइपरटेंशन है तो भी आपको KFT टाइम टू टाइम आपको कराने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई ऐसी दवाई चल रही है जो आपकी किडनी को ख़राब कर सकती है या आपकी किडनी पे असर डाल सकती है तो भी ये टेस्ट कराने के लिए आपको कहा जाएगा। अगर आपकी कोई मेजर सर्जरी होने वाली है तो भी KFT आपको कराने के लिए कहा जाएगा। अगर आपकी ऑलरेडी कोई किडनी की बीमारी डायग्नोज हो चुकी है और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए भी वहाँ पर आपको KFT टेस्ट कराने के लिए कहा जाएगा। अगर आपका किडनी ट्रांसप्लांट होना है या अगर आपका डायलिसिस होता है तो भी आपको KFT बार बार कराने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किडनी की बीमारी होने के लक्षण आ रहे हैं तो आपको आपके डॉक्टर ये टेस्ट कराने के लिए कहेंगे। तो अगर आपकी किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है तो जो आपको लक्षण आएंगे वो होंगे कि आपका जो यूरिन है उसका कलर चेंज हो जाएगा। जो नॉर्मल यूरिन का कलर होता है वो पेल येलो होता है। अगर आपके यूरिन में लाल रंग आ रहे हैं, यानी कि अगर ब्लड आ रहा है, अगर आपका यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है या रेड कलर का हो गया है, उसमें से ब्लड आ रहा है, तो ये इंडिकेशन है कि किडनी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यूजुअली किडनी स्टोन्स के केसेस में ऐसा देखा जाता है। अगर यूरिनेशन करने के टाइम पे अगर आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है, अगर आपको बर्निंग सेंसेशन होता है तो भी ये एक साइन है कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है UTI के केसेस में ऐसा होता है कि जब आप यूरिन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है। इसके अलावा अगर आपको रात में बार बार उठ के अगर आपको यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है। अगर आपके यूरिनेशन की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो ये भी एक इंडिकेशन है। अगर आपका यूरिन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो ये भी एक इंडिकेशन है। इसके अलावा अगर जब आप उठते हैं मॉर्निंग में तो आपकी आंखों के पास में अगर आपको पफिनेस लगता है, अगर आपको सूजन लगती है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपकी किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। इसके अलावा अगर आपकी कमर में दर्द है, ये भी एक इंडिकेशन है। आपको भूख नहीं लगती है, आप बहुत ज़्यादा आपको थकान लगती है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लग गई है, ये भी इंडिकेशन है आपकी किडनी काम नहीं कर रही है। अगर आपका यूरिन बहुत ज़्यादा फोमी हो गया है, यानी कि अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके यूरिन में से बहुत ज़्यादा झाग निकल रहा है, तो ये भी इंडिकेशन है कि आपका जो किडनी है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आपका यूरिन फोमी है तो ये बताता है कि आपके यूरिन में प्रोटीन का लॉस हो रहा है। प्रोटीन का लॉस हो रहा है इसका मतलब है कि किडनी ठीक तरीके से फिल्टर नहीं कर रही है, इस वजह से ये प्रोटीन लॉस हो रहा है जो कि यूरिन में आपको फोमी रूप में आपको दिख रहा है। इसके अलावा आपके हाथ और आपके पैर में आपको सूजन महसूस होगी, इसलिए क्योंकि आपका अगर किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो जो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो सोडियम और जो वाटर और जो बाकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये उनको बॉडी के बाहर नहीं निकाल रहा है, उनका जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है। इस वजह से ये सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये आपकी बॉडी में जमा हो जाते हैं, जिस वजह से आपको लगता है कि आपके हाथ और पैर में सूजन आ गई है। अगर आपका किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो ये जो भी आपके बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो भी जहरीले पदार्थ हैं, वो आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो वापस आपकी बॉडी में आ जाएंगे। तो उसकी वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे हम कहते हैं यूरेमिया। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि आपको वॉमिटिंग होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा थकान होगी, आपको आपकी स्किन में इचिंग लगेगी। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये बताते हैं कि आपकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिन्हें आपकी बॉडी से बाहर निकलना चाहिए था, वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है और वो वापस आपके ब्लड में लौट के आ गए हैं। अगर आपका किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आपका जो ब्लड है और आपके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनका जो
एसिडिक लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं एसिडोसिस। ये जो एसिडोसिस होता है ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, इससे आप कोमा में भी जा सकते हैं। इसके अलावा आपको एनीमिया भी हो सकता है अगर आपकी किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, क्योंकि किडनी ही इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन को बनाता है जो कि बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है आरबीसीज बनाने के लिए, यानी कि खून बनाने के लिए। तो किडनी अगर काम नहीं करेगी तो इरेथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा, जिस वजह से आरबीसीज भी कम हो जाएंगे और आपको एनीमिया हो जाएगा। अगर आपकी किडनी ठीक तरीके से काम नहीं करेगी तो आपका जो कैल्शियम लेवल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो किडनी होती है वो ही विटामिन डी का एक्टिवेशन करती है, और विटामिन डी जो होते हैं ये ही कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते हैं इंटेस्टाइन से। तो आपका कैल्शियम लेवल भी बिगड़ जाएगा अगर आपका किडनी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो ये सारे लक्षण होते हैं किडनी के बीमारियों के। अगर आपका किडनी काम करना बंद कर देता है, यानी कि आपका किडनी फेलियर हो जाता है, तो जिसका एक ही ऑप्शन बचता है वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट जितना सुनने में इजी लगता है ये उतना इजी नहीं होता है, क्योंकि जो अच्छे डोनर हैं वो भी मिलना ज़रूरी होता है। तो उस स्टेज तक पहुंचने से अच्छा है कि आप जो आपके लक्षण अगर आपको आ रहे हैं, थोड़ा सा भी आपके यूरिन में कोई चेंज हो रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, या भूख नहीं लग रही है, या जो मैंने आपको लक्षण बताए इनमें से कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको तुरंत अपनी किडनी वाले डॉक्टर से मिलना चाहिए और ये रूल आउट करना चाहिए कि आपकी किडनी ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं। अगर आप हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो देखना चाहते हैं KFT के ऊपर, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी अच्छे लैब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।